Hello everyone, welcome to my channel. So this is the chapter which we are gonna do today. That is the chapter in the Kingdom of Fools. This is the part 2. If you have not seen the part 1, I will just give it in the description box. Just go and check there. Okay, so we have done till the take out your movements book. I'll tell you. तो हमने कहाँ तक किया part 1 में? We have done till page number 23, and today we have to start from the second paragraph of page number 23 of Movements book, chapter 4. Okay, so this is your chapter. This is the In the Kingdom of Fools. Okay, so we have done this slide, this also, this also, this also. Okay, so here it is. We have done, you guys can see in your Movements book, we have done till means ki when king said to Goldsmith that who is the one who is the that rich man who has said to you that please make ornaments for them. So वो किसने कहा था? तो फिर उसके बाद क्या हुआ? गोल्डस्मिथ ने क्या कहा? गोल्डस्मिथ सेड दैट ये वो ही था जो मर्चेंट सामने खड़ा हुआ है, उसके जो पापा थे, दैट फादर ही हैज सेड. तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो फिर जो गोल्डस्मिथ था उसने किंग को कहा कि ये वही था, ये जो सामने जो रिच मर्चेंट खड़ा है, वो जिसके घर की वॉल गिरी थी, वो उसी के जो फादर है, उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया था ऑर्नामेंटल्स पहनाने के लिए. फिर किंग ने क्या कहा? किंग ने कहा अब तुम्हारे जो फादर थे, मर्डरर फादर जो थे, वो तो मर गए हैं और उनकी जगह, उनकी प्लेस पे तुम्हें मारा जाएगा, क्योंकि तुमने उनकी सारी प्रॉपर्टी ली है और तुम में उनका खून है. सो तुम्हें मतलब कि एग्जीक्यूशन भी चढ़ाया जाएगा. तो फिर क्या होता है? फिर किंग एग्जीक्यूशन ऑर्डर करता है, एक न्यू स्टेक ऑर्डर करता है. वो एग्जीक्यूशन रेडी करने के लिए मतलब कि वो अपने सर्वेंट्स को कहता है कि एग्जीक्यूशन करो. फिर एग्जीक्यूशन मतलब कि जब स्टार्ट होती है तो फिर उसके बाद क्या होता है? जब जो सर्वेंट्स होते हैं वो रिच मर्चेंट को स्टेक पे लेकर जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं? जो रिच मर्चेंट है वो बहुत थिन है, मतलब कि पतला है और वो स्टेक पे फिट नहीं आ रहा. तो फिर जब ये किंग होता है, तो जब किंग देखता है तो वो वरीड हो जाता है किंग, और वो सोचता है अब क्या करें, बट हमें किसी को मारना तो पड़ेगा ही. ठीक है, किंग कहता है हम ऐसे नहीं कर सकते, किसी को मारना तो पड़ेगा. फिर उसके बाद क्या होता है? किंग जो होता है, फिर किंग अपने जो वो मैसेंजर्स होते हैं उनको कहता है कि तुम कहीं मतलब कि जाओ, कि तुम पूरे मतलब कि सिटी में जाकर देखो, किसी फैट मैन को लेकर आओ, क्योंकि स्टेक पे तो वो थिन रिच मर्चेंट फिट नहीं हो रहा था. तो अब किंग ने ये सोचा कि जो पूरे सिटी में से मैं सर्वेंट्स को भेजता हूँ और किसी फैट मैन को देखता हूँ. तो जो मैसेंजर्स होते हैं वो सारी जगह जाते हैं, मतलब कि सब जगह ढूंढते हैं फैट मैन के, और वो फाइनली जो डिसिपल होता है, जो राइस घी वीट खा खा के इतना मोटा हो जाता है, उसको देखते हैं. ठीक है, उसको देखकर वो उसे लेकर आते हैं अपने साथ. ठीक है, फिर वो किंग के कोर्ट में आता है डिसिपल. ठीक है, जब उसको लेकर आते हैं, जो मैसेंजर्स होते हैं वो लेकर आते हैं किंग के कोर्ट में. फिर डिसिपल को पता नहीं होता क्यों लेकर जा रहे हैं. तो फिर उसके बाद जो डिसिपल होता है वो बोलता है मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैंने क्या किया है किंग, मुझे क्यों यहाँ लेकर आए गए हैं. सो किंग क्या कहते हैं? इधर आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, यू गाइस कैन सी द पॉइंट्स हियर. So this is here, the king orders the fat man to fit the steak. The disciple who had grown fat eating with rice, ghee and sweets for one dudu was selected, and the disciple was shocked and remembered the words of his guru. So अब क्या होता है इसमें ये क्या होता है? इसमें होता है कि जब उसको ले आते हैं डिसिपल को, तो डिसिपल कहते हैं मुझे यहाँ क्यों लेकर आया हो, मैं एक इनोसेंट मैन हूँ और मैं एक सन्यासी हूँ, मैंने क्या किया है. फिर किंग उसे कहता है कि हमें स्टेक में किसी को मारना था, और वो जो रिच मर्चेंट था जिसका ये ब्लेन था, जिसको मारना था, वो बहुत थिन था और वो फिट नहीं आ रहा था उस पर. ठीक है, वो थिन था और वो उस पर फिट नहीं आ रहा था. तो उसने क्या कहा? किंग ने कहा कि अब उसकी जगह तुम्हें वहाँ पर स्टेक पे हम करेंगे और तुम्हें मारेंगे. तो फिर डिसिपल कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे क्यों मारोगे? फिर किंग कहते हैं तुम चुप रहो, मतलब
वो जब एग्जीक्यूशन हो रही होती है उसको मतलब कि मारने के लिए सब कुछ जो थिंग्स होती है, ऑल द थिंग्स, जब वो रेडी हो रही होती है तो जो डिसिबल होता है वो अपने मन में अपने गुरु के वर्ड्स को याद कर रहा था, क्योंकि गुरु ने क्या कहा था जब चैप्टर पढ़ाया था पहले, तो गुरु ने क्या कहा था उसे कि दिस इज़ द किंगडम ऑफ फूल्स, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो अब वो पछता रहा है डिसिपल यहाँ पर। ठीक है, तो फिर डिसिपल अपने गुरु के वर्ड्स को याद करता है कि उसने क्या कहा था। उसने ये कहा था कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो वो वहाँ पर बहुत मतलब कि सैड होता है डिसिपल और याद करता है। फिर क्या होता है, जो गुरु होता है, यू नो दैट गुरु इज़ वाइज एंड इंटेलिजेंट, और गुरु के पास सम मैजिकल पावर्स थी, जिससे उसने एक विजन में देखा डिसिपल को ऐसे। तो वो जल्दी से वहाँ चले गया और अपने डिसिपल को बचाने के लिए चले गया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो गुरु वहाँ गया वो वाले किंगडम में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या कहा, उसने पहले अपने डिसिपल को स्कोल्डेड, ही स्कोल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम इन अ विस्पर। उसने अपने डिसिपल को पहले तो डांटा, फिर उसके कान में कुछ बोला। ठीक है, जैसे कान में कुछ बोलते नहीं है। ठीक है, दिस इज अ शॉर्ट समरी गुरुज ट्रिक। The disciple remember his guru appeared at once. They started fighting. Each wanted to be executed first. ठीक है, so what is the meaning till here? From here to here. जब गुरु आ गया, उसने पहले तो डांटा, फिर उसके कान में विस्पर किया। क्या विस्पर किया वो अभी आपको पता चलेगा। तो फिर उसके बाद वो दोनों साथ में फाइटिंग करने लगे कि मैं पहले मरूंगा। बिफोर स्टार्टिंग द फाइटिंग उन्होंने पहले पूछा, गुरु ने पहले किंग से पूछा कि हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल। फिर किंग ने कहा ऑफ कोर्स द गुरु इज़ ग्रेटर। फिर गुरु ने कहा फिर मुझे आप पहले स्टेक पे डालो मारने के लिए, फिर मेरे डिसिपल को डालना। फिर ये दोनों जो डिसिपल थे, डिसिपल ने अपने गुरु के जब सुना गुरु ये बोल रहे, तो उसको मतलब कि वो अंडरस्टैंड, उसको समझ में आ गया कि ये क्या हो रहा है। उसको पता चल गया कि गुरु क्या कर रहा है, क्योंकि वो उसका डिसिपल था तो उसको तो पता ही चल जाना था। फिर वो दोनों बार बार फाइटिंग करने लगे कि मी फर्स्ट ऑल द थिंग, दे वर जस्ट स्पीकिंग। फिर जो किंग था, वो किंग क्या हुआ, वो किंग थोड़ा सा पजल हो गया, यार ये क्या हो रहा है, ये दोनों मरना क्यों चाहते हैं। ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो गया। फिर किंग ने क्या किया, किंग ने गुरु से पूछा तुम मरना क्यों चाहते हो, तुम दोनों मरना क्यों चाहते हो। फिर गुरु ने किंग को साइड पे लेकर गया और उसने साइड पर जाकर बोला, किंग को ये बोला साइड पे जाकर, उसने किंग को साइड पे जाकर ये बोला कि मैं तभी आपको बताऊंगा अगर आप मुझे पहले स्टेक पर मारने के लिए कहोगे। फिर किंग ने कहा हाँ ठीक है, आप बताओ तुम क्यों मरना चाहते हो। फिर उसने क्या कहा, गुरु ने ये कहा कि जो भी सबसे पहले मरेगा वो इस किंगडम का किंग बनेगा, और जो बाद में बनेगा दैट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। ओके, ठीक है। तो फिर किंग ने कहा कि गुरु ने ये बता दिया किंग को। ठीक है, फिर जब गुरु ने जब किंग को बता दिया ये, फिर किंग अपने मिनिस्टर के साथ डिस्कस करने लग गया कि ये ऐसा होगा कि फ्यूचर का मिनिस्टर वो होगा और अगले में जो पहले मरेगा वो किंग होगा। तो फिर मिनिस्टर ने किंग को कहा कि हमें मतलब कि हमें बनना चाहिए फ्यूचर का किंग। तो ये वैसे होना नहीं था, ये जो गुरु ने बताया ना उससे, गुरु ये होना नहीं था, गुरु उनको मिनिस्टर और किंग को बुद्धू बना रहा था। ओके, ठीक है, वो उनको बुद्धू बना रहा था। तो फिर जब ये किंग ने मिनिस्टर को सारी बातें बताई, तो फिर मिनिस्टर ने कहा ये जो गुरु है, ये सन्यासी जो होते हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते, इनकी बात सच्ची निकलती है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो एग्जीक्यूशन है इसको पोस्टपोन कर देते हैं और हम रात को जाकर वहाँ चले जाएंगे और मर जाएंगे हम स्टेक पे। ठीक है, फिर किंग क्या करता है, किंग अपने सर्वेंट्स को ये कहता है कि ये रात को एग्जीक्यूशन होगी और रात को जो सबसे पहले आएगा वो उसको तुम मार देना। ठीक है, फिर रात को तब तक ना गुरु और जो डिसेबल होते हैं ना वो जेल में ही होते हैं। फिर जो मिनिस्टर और किंग होते हैं ना, मिनिस्टर और किंग रात को छुप कर उस प्रिजन में आ जाते हैं, जेल में आ जाते हैं, और वो गुरु और डिसिपल को वहाँ से मतलब कि छोड़ देते हैं, कहते तुम जाओ, हाँ हम यहाँ पर, और उनका भेष धारण कर लेते गुरु और डिसिपल का, और वो दोनों
मतलब कि वो रात को नहीं जाते, वो शाम को जाते गुरु और मिनिस्टर। और वो जब प्रिजन में होते हैं और गुरु को छोड़ देते हैं, डिसिपल को छोड़ देते हैं और उनके भेस में होते हैं, फिर वो क्या सोचते हैं रात तक वो कि हम अगले फ्यूचर में क्या करेंगे, अपने किंगडम को क्या उसमें क्या क्या करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वो मर जाते हैं। फिर सुबह जो उनकी बॉडीज़ होती है वो क्रो के पास फेंकनी होती है, तो वो क्या देखते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं और पीपल होते हैं वो उनकी बॉडीज़ ना क्रो को मतलब कि डालने जाते हैं कि वो खा लेंगे। तो वो क्या देखते हैं कि ये दोनों तो किंग और मिनिस्टर हमारे किंगडम के, और जो पीपल होते हैं वो रोने लगते हैं कि अब हमारे किंग और मिनिस्टर तो मर गए, अब हम मतलब कि किंगडम कौन चलाएगा, क्या होगा इसका। तो वो 2-3 घंटे ऐसे ही अफसोस करते हैं, ठीक है, मरने के। फिर वो क्या देखते हैं, जो डिसिपल और गुरु होते हैं वो जाने लगते हैं उस सिटी से, ठीक है। डिसिबल और गुरु जो होते हैं वो सिटी से जाने लगते हैं, और फिर पीपल देखते हैं उन्हें और पीपल सोचते हैं कि इनको बनाना चाहिए। तो वो उन पे हाथ जोड़ते हैं कि गुरु और डिसिबल को कि आप हमारे कंट्री के मतलब कि किंगडम के वो बन जाओ किंग और मिनिस्टर। तो फिर डिसिबल तो मान जाता है, बट गुरु को थोड़ा टाइम लगता है मानने में, बट आखिरी में गुरु भी मान जाता है। बट गुरु ये कहता है कि मैं तभी बनूंगा एक शर्त पे कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं चेंज कर दूंगा, कि जो डे और नाइट का ऑपोजिट हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। डे का डे होगा, नाइट का नाइट होगा, मतलब कि दिन में सारे काम करेंगे और सुबह सोएंगे। और जो सिंगल दूधू में सारा मिल रहा था सामान, वो ऐसे नहीं मिलेगा, बिग और स्मॉल के अलग अलग प्राइस होंगे। तो उन्होंने ये चेंज कर दिया, ठीक है। और तभी से जो डे था वो डे था और नाइट थी वो नाइट की तरह होगी, और जो सिंगल दूधू था उसका अब कुछ भी नहीं मिलता था, ठीक है, जो 1 रुपीज़ था। एंड इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, वो कोई और प्लेस जैसी बन गई, वो अब वैसा इन द किंगडम ऑफ फूल्स नहीं बना। ओके, सो यहाँ तक हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, ओके। एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो क्वेश्चन आंसर्स है, और हम अभी ये डिस्कस भी करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, और आपको डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन आंसर्स मिल भी जाएंगे। और आप स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्चुअली मैंने आपकी स्लाइड से मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया बिकॉज स्लाइड्स में बहुत शॉर्ट समरी दी हुई थी, ठीक है। मैंने आपकी बुक में से भी पढ़ाया और आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है हिंदी में, ओके। सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो थिंक अबाउट द आंसर टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ये इसके आपके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड या सो यहाँ तक हमारी पीपीटी ख़त्म हो जाती है। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो आप अपनी जल्दी से मोमेंट्स की बुक ले आइए, जो थिंक अबाउट इट है। मेरे ही बुक में पेज नंबर 27 है, तो हम वहाँ से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ओके। ओके, सो दिस इज़ योर बुक ऑफ मोमेंट्स चैप्टर 4, और ये 6 क्वेश्चंस है यहाँ पर, ओके। सो नाउ वी आर गोना डिस्कस दिस इज़ अ थिंक अबाउट इट। So what is the first question? First question is, what are the two strange things the guru and the disciple and his disciple find in the kingdom of fools? Okay, तो इसके ना 2 क्वेश्चंस और बन सकते हैं सेम। ये जो क्वेश्चन है ना फर्स्ट, इसके सेम क्वेश्चंस 2 और बन सकते हैं, इन पे आप सेम आंसर लिख सकते हो। दैट इज, व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द किंगडम ऑफ फूल्स। ठीक है, यू कैन राइट। ये सेम क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके मैं 2 और क्वेश्चन सेम बता रही हूँ जो सेम मीनिंग के है, ओके। क्या है, व्हाट वॉज सो स्ट्रेंज अबाउट द किंगडम ऑफ फूल्स, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टू स्ट्रेंज थिंग्स डिड द गुरु एंड द डिसिपल एक्सपीरियंस इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ओके। तो इसका सेम ही आंसर बनता है। तो क्वेश्चन क्या है कि टू स्ट्रेंज थिंग कौन सी थी जो गुरु और डिसिपल ने देखी थी। दैट इज द गुरु एंड द, आप लिख सकते हो पूरा, द गुरु एंड हिज डिसिपल फाउंड टू स्ट्रेंज थिंग्स। दीज वर, one is everything big or small cost the same single dhudu, that is in bracket you can write a single rupee. And second is, people in the kingdom of fools slept during the day and worked during the night. All right, now next second question is, why does the disciple decide to stay in the kingdom of fools? Is it a good idea? Okay, so the disciple, answer is, the disciple decided to stay in the kingdom of fools. It is because he find here everything cheap. All he wanted is good cheap food.
It is not a good idea because such things do not last very long. No one can tell what may happen the next moment, and it happens to the disciple. Okay. Now, third question is, name all the people who are tried in the king's court and give the reason for their trial. किंग के कोर्ट में कौन कौन आए थे? कौन कौन आए थे? रिच मर्चेंट आया था, ब्रिकलेयर आया था, और गोल्ड स्मिथ आया था, डांसिंग गर्ल आई थी. तो अभी पढ़ते हैं, ठीक है. आंसर इज दीज वर डिफरेंट पर्सन्स हु आर ट्राइड इन द किंगडम को किंग्स कोर्ट. These were the merchant, the bricklayer, the dancing girl, and the goldsmith. Okay. The merchant and the bricklayer did not build a strong wall. The dancing girl disturbed the bricklayer. The goldsmith did not make the ornamentals in time. Okay. Now, let us proceed to the fourth question. What is fourth question? Who is the real culprit according to the king? Why does he escape punishment? So, according to the king, the real culprit is the rich merchant. His father has ordered for क्या है? His father has ordered for the ornamentals, but he died. The merchant, being his son, inherited everything from his father, but the merchant escapes punishment because the stake can't fit him. Okay, because why so? Because the rich merchant was thin. Okay. Now next question is, what are the guru's word of wisdom? When does the disciple remember them? So answer is, the guru's words of wisdom are that the fools can't depended upon. Anything can happen anytime there. It is the place where everything big or small sells at a single dudu. The disciple doesn't realize this. He is to be hanged for no fault of his. Then he realizes his guru's wisdom, words of wisdom. Okay. ठीक है. Now, last question is, how does the guru manage to save his disciple's life? Okay, so its answer will be, the guru devised a plan. He and his disciple told the king that each one wanted to die first. It was because whoever would die first will be a king. The king don't want to lose the kingship, so he had his minister died at the stake, and the guru saved his disciple by befooling the foolish king, and he did so by using his wisdom and common sense. All right, and yeah, this is for this. ठीक है, ओनली दिस आर देयर. और आपको डिस्क्रिप्शन में, अगेन आई एम सेइंग, आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 की वीडियो मिल जाएगी, और ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने अभी डिस्कस किए इसकी आपको PDF मिल जाएगी. ऑलराइट, ठीक है. सो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. कंग्रेचुलेशंस, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. ओके, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन ऑल्सो. ओके, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.